हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। ये जो थ्योरी है आपकी द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा लिंक करती है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से लेकर के। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कोई कंपनी न्यू अपना मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन के स्टेज में होता है, जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कराती है मार्केट से, मार्केट के कस्टमर्स को बताती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये एडवांटेज है और ये जो है इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रो करने लगता है एंड फिर वो और ज़्यादा ग्रो करता है एंड उसके बाद वो एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाता है, जहाँ पे वेल नोन उसकी जो है एक मार्केट में शेयर बन जाती है और उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एकदम से शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से जो है निखर के आए, उनका इंट्रोडक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे वो अच्छे स्टेज पे गए, बट फिर उसके बाद वो विलुप्त होना शुरू कर गए। ऐसा ऑलमोस्ट कई प्रोडक्ट्स के साथ होता है और यही एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। हर प्रोडक्ट को इन सभी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अब आप देखेंगे तो जब कंपनी इंट्रोडक्शन के लेवल पे होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने की कोशिश करती है, जहाँ वो कंपनी के इनोवेशंस के थ्रू प्रोडक्ट में कुछ अलग बदलाव ला करके या अलग चीज़ें ला करके लोगों के सामने रखना चाहती है, ताकि लोग उसको लेकर के थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो या फिर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वहीं जैसे जैसे वो इसका लेवल, उस प्रोडक्ट का लेवल मार्केट में बढ़ता रहता है, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी लेवल पे आता रहता है, वैसे वैसे उस मार्केट, उस कंपनी को जो अगर आप देखोगे तो वो इनोवेशन में कुछ चेंजेस कर देती है। जो कंपनी आज के समय में वेल इस्टेब्लिश है या काफ़ी अच्छे लेवल पे है, तो वो वहाँ पे कम इनोवेशन करती हुई नजर आएगी। और यही आपकी ये थ्योरी में बात की गई है, द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, कि किस तरीके से जो है पड़ाव में ये जो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हैं, उसमें कैसे जो है इनोवेशन भी चेंज हो जाता है। So this is a theory which runs concurrently with the product life cycle theory। यानी ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के जो है कॉन्करेंटली चलती रहती है एंड शुड बी कंसीडर कॉम्प्लीमेंट्री इन फ्रेमिंग ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और इसको आपको जो है कंसीडर करना चाहिए जब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फ्रेम कर रहे हो। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी जो है ये डेवलप की गई थी E.M. रॉजर्स के द्वारा इन 1962, जो कि ओल्डेस्ट सोशल साइंस थ्योरीज में से एक है। It originated in communication to explain how over time an idea or product gain momentum and diffuse or spreads through a specific population or social system। इसका जो ओरिजिनेटेड था वो क्या था कि कम्युनिकेशन को में एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे ये एक समय के साथ जो है आप कह सकते हो ओवर टाइम कोई आइडिया हो या प्रोडक्ट हो, वो एक अच्छा मोमेंटम पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है किसी एक पॉपुलेशन में या सोशल सिस्टम में। द एंड रिजल्ट ऑफ द डिफ्यूजन इज दैट पीपल एज पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम अडॉप्ट अ न्यू आइडिया, बिहेवियर और प्रोडक्ट। और उसके एंड में क्या होता है रिजल्ट के तौर पे कि आपका जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोई और सोशल सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, आइडियाज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, बिहेवियर और प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्शन मीन्स दैट अ पर्सन डज समथिंग डिफरेंटली देन व्हाट दे हैड डन प्रीवियसली। अडॉप्ट कर लेते हैं मतलब कि जो पहले वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, आइडिया यूज़ कर रहे थे, उसको छोड़ करके नेक्स्ट पे चले जाते हैं या फिर दूसरा कोई और चीज़ यूज़ करने लग जाते हैं। परचेज और यूज़ अ न्यू प्रोडक्ट, एक्वायर एंड परफॉर्म अ न्यू बिहेवियर एक्सेट्रा। द की टू adoption is that the person must perceive the idea, behavior or product as new or innovation. It is through this that diffusion is possible. Researchers have found that people who adopt an innovation earlier have different characteristics than people who adopt an innovation later. इसके थ्रू क्या हुआ कि ये पता चला कि एक पॉसिबल नज़र आई कि जो डिफ्यूजन है वो पॉसिबल है। साथ ही साथ रिसर्चर ने एक ये चीज़ फाउंड आउट की कि जो आपके इनोवेशंस कोई व्यक्ति अगर पहले अपना लेता है उसमें थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे उन लोगों से जो कि इनोवेशन पाथ में अपनाते हैं। जैसे अगर देखें तो मेरी एज के जो लोग हैं, लाइक आई एम 26, अभी जो है 26 का होने वाला है टाइप, तो यहाँ पे मैं जब अपने 10th स्टैंडर्ड में थी, दैट टाइम पे फेसबुक वॉज वेरी अमेजिंग टॉक ऑफ द टाउन।
अराउंड जब हम बात करते थे, तो उस टाइम पे ये एक चीज़ ऐसी थी जो हमने अर्ली अडेप्ट की, इनोवेशन टाइप समथिंग था जो हमने अर्ली अडेप्ट किया, कोई ऐसी सर्विस थी जो हमने अर्ली अडेप्ट की। बट अभी जो है, जो नए लोग हैं जो कि अब फेसबुक से शायद कहीं ना कहीं लिंकअप हो रहे हैं, या अब उनके लिए जो कुछ नई चीज़ है वो फेसबुक है, तो मेरे और उस व्यक्ति की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। When promoting an innovation to a target population, it is important to understand the characteristics of the target population that will help or hinder adoption of the innovation. अब जब आप कोई इनोवेशन करते हो, जैसे आप कोई न्यू इनोवेशन कर रहे हो, जैसे कि आपने जो है घर की सफाई फटाफट करने वाले कुछ इनोवेशन कर दिया, कोई रोबोट बना दिया, ठीक है, तो ये अब जो भी आपने इनोवेशन किया है उसको जब आप मार्केट में लेकर के जाओगे तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। अब आप रोटी बनाने वाली मशीन जो है किसी 4 साल के बच्चों को नहीं बेच सकते, या फिर 90 या 95 साल के लोगों को नहीं बेच सकते, बिकॉज़ ये लोग जो है इस काम में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये टारगेट ऑडियंस ही आप रखोगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग वुमेन्स है, ताकि उनका टाइम बच जाए। होटल्स वगैरह हैं क्योंकि वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। आपके गुरुद्वारा टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पे जो है हमेशा खाना चलता रहता है, लंगर चलता रहता है, तो वहाँ काम आ सकती है। तो इस टाइप की आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, और ये आपको जानना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और ये जो आपका न्यू इनोवेशन आइडिया है उसको अच्छे से प्रमोट कर पाओ। There are 5 established adopter category, and while the majority of the general population tends to fall in the middle category. यूजुअली आपके 5 इस्टेब्लिश यहाँ पे अडॉप्टर कैटेगरीज हैं, जो कि मेजॉरिटी हमारी जनरल पॉपुलेशन कौन सी में आती है, मिडिल कैटेगरी में। इट इज़ स्टिल नेसेसरी टू अंडरस्टैंड जो भी आपकी बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज़ इनोवेटर्स। These are people who wants to be the first to try the innovation. आपने देखा होगा कुछ लोगों को बड़ी जो है ना ललक होती है कि कोई न्यू प्रोडक्ट आया, यार टेस्ट कर लो इसको, न्यू गैजेट आया टेस्ट कर लो, न्यू स्मार्ट वॉच आई है टेस्ट कर लो, न्यू फ़ोन आया टेस्ट कर लो। तो ये क्या है, इनोवेटर्स हैं, दे वॉन्ट्स टू नो कि क्या इनोवेशन आया है उसको हम सबसे पहले फर्स्ट ट्राई करें। दे आर वेंचुरिज्म एंड इंटरेस्टेड इन न्यू आइडियाज़। वो लोग जो है नए आइडियाज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। These people are very willingness to take risk and are often the first to develop new idea. ये लोग क्या है, willingness होते हैं रिस्क लेने के, और साथ ही साथ जो है कि न्यू आइडिया जो है डेवलप करना भी इनको पसंद होता है। काफ़ी कम जो है इफ़ एनीथिंग नीड टू बी डन टू अपील टू दिस पॉपुलेशन। यहाँ पे जो है काफ़ी कम लोग ऐसे इनोवेटर्स के श्रेणी में आते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स, दीज आर पीपल हु रिप्रेजेंट ओपिनियन लीडर्स। दे इंजॉय लीडरशिप रोल्स एंड एम्बेड्स चेंज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या है, न्यू अडॉप्शन करना, कोई न्यू चीज़ आई है उसको अडॉप्ट कर लेना, ऐसे रोल्स ये जो है लीडरशिप रोल्स इंजॉय करते हैं। कोई न्यू चीज़ आई है, अपॉर्चुनिटी आई है, उसको ग्रैब करना। दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द नीड टू चेंज। वो ऑलरेडी उनको पता है कि हमें चेंज की ज़रूरत है, कुछ नया आ रहा है, हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड सो आर वेरी कंफर्टेबल अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज़, और इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोई न्यू आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए। स्ट्रैटेजीज टू अपील टू द पॉपुलेशन इंक्लूड हाउ टू मैनुअल एंड इन्फॉर्मेशन शीट और इम्प्लीमेंटेशंस। यहाँ पे कैसे स्ट्रैटेजी की जाती है टू अपील की, ताकि पॉपुलेशन को बताने की कि कैसे यूज़ करना है, हाउ टू मैनुअल्स और इन्फॉर्मेशन शीट्स और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। दे डू नॉट नीड इन्फॉर्मेशन टू कन्विंस देम टू चेंज। उनको जो है कन्विंस करना नहीं पड़ता कि चेंज करने के लिए कुछ काम आ रहा है या कुछ आ रहा है, ये आपको ज़रूरत नहीं है। अर्ली मेजॉरिटी, इसी श्रेणी में हम लोग मोस्टली आते हैं। दीज पीपल आर वेरी रेयरली लीडर्स। ये जो है लीडर्स ज़्यादा नहीं होते, बट ये जो है अडॉप्ट कर लेते हैं न्यू आइडियाज़ बिफोर द एवरेज पर्सन। एवरेज पर्सन से पहले थोड़ा सा जो है आइडियाज़ अडॉप्ट कर लेते हैं। दे सेड दे टिपिकली नीड टू सी एविडेंस, ठीक है, दैट द इनोवेशन वर्क बिफोर दे आर विलिंग टू अडॉप्ट इट। उनको क्या चाहिए, बस एक छोटा सा एविडेंस चाहिए जिससे पहले जो है वो काम शुरू करे, उससे पहले जो है यानी वो जब उसको अडेप्ट करें उससे पहले उनको एक थोड़ा सा जो है आप डेमो दिखा दीजिए या रिजल्ट दिखा दीजिए, वो उसको अडेप्ट कर लेंगे। Strategies to appeal to this population include success story and evidence of the innovator's effectiveness. Next is late majority. These people are skeptical of change, यानी change से थोड़ा सा भागने वाले, and will only adopt your innovation after it has been tried by the majority. जब majority के लोग इसको ट्राई कर लेंगे उसके बाद ये लोग यूज़ करेंगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आज के टाइम में भी जो हमारे पेरेंट्स की एज के हैं
तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बहुत बार समझाना पड़ता है कि आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए या फिर आप कर सकते हैं, बिकॉज मैनी पीपल आर डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबके पैसे उड़े जा रहे हैं या फिर रिस्क इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे सीखने की वजह नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व होता है साइबर फ्रॉड्स की वजह से जो उनको सुनने में मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं झिझक जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और उनको जब पता चल गया कि हाँ यार अब तो रिक्शे वाला भी यूज़ कर रहा है, सब्जी वाले के पास जो मैं सुबह गया था, अंडे लेने गया था, प्रेस वाले कपड़े लेने गया था, तो वहाँ भी पेटीएम पे या फिर फ़ोनपे का QR कोड था, तो इट मीन्स वी कैन ऑल्सो यूज़ इट। सो इस टाइप के पीपल होते हैं जिनको जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब देख जाते हैं कि हाँ यूज़ कर रहे हैं, तब वो उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं। Strategies to appeal to this population include information on how many other people have tried the innovation and have adopted it successfully. तो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए या बताने के लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी? ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे आप अपील कर रहे हो और बता रहे हो कि पॉपुलेशन, कितनी सारी पॉपुलेशन इसको जो है यूज़ कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर लैगार्ड्स। These people are bound by traditions and very conservative. ये लोग क्या होते हैं, अपने ट्रेडिशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा बाउंड्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव्स होते हैं। इसको चेंज करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। They are very skeptical of change and are the hardest group to bring on board. इन लोगों को जो है इस न्यू इनोवेशन के साथ लेकर के आना या इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। Strategies to appeal to this population include statistic, fear appeal and pressure from people in the other adopter groups. तो ऐसे लोगों को जो है आप तभी अपील कर पाओगे, या इसको अपील करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, जहाँ पे आप फियर अपील करो कि भाई जो है, आपने देखा होगा कि यूजुअली क्या था ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगर आप देख लो तो वो भी जो है, अगर ओल्ड एज के लोग अभी देखें तो काफ़ी लोग उसको जो है नानुकुर करते हैं, नहीं खरीदना पसंद करते, क्योंकि उनको लगता है दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, उनको फियर अपील करा सकते हो, फियर दे करके कि कल को तुम्हें कुछ हो गया, बच्चे कहाँ से लेके आएंगे, क्या अरेंज करेंगे, जो है उनको प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हारी वजह से, तो ले लो। तो ये क्या है, फियर अपील, जहाँ पे आप दूसरों की वजह से जो है प्रेशराइज करते हो अडॉप्टर ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स के थ्रू, या फिर जो है फियर अपील कराते हो। सो दिस इज़ योर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल। यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से ये जो है आपका सबसे पहला इनोवेटर आता है, फिर अर्ली अडॉप्टर आता है जो कि कुछ परसेंटेज ही हैं, ठीक है। इनोवेटर बहुत कम होते हैं, अर्ली अडॉप्टर होते हैं, फिर इक्विटी जो है अर्ली मेजॉरिटी होती हैं, ये लेट मेजॉरिटी, एंड देन दे लैगिंग। The stages by which a person adopts an innovation and whereby diffusion is accomplished, including awareness of the need for an innovation, decision to adapt or reject the innovation, initiate use of the innovation to test it, and continuous use of the innovation. There are 5 main factors that influence adoption of an innovation. कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स जो हैं आपके, जो आपको कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस करते हैं अडॉप्शन के लिए? Each of these factors is at play to a different extent of the 5 adopter category. सबसे पहला रिलेटिव एडवांटेज, द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज सीन एज बेटर देन द आइडिया। कई बार क्या होता है ना, जो आपका आइडिया है उससे ज़्यादा आप जो है उसके इनोवेशन को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे बेटरली उसको काम किया जा सकता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। यानी कि जो आपका इनोवेशन है, जो आपकी चीज़ है, जो आपका प्रोडक्ट है, उससे कैसे आपका एडवांटेज मिलने वाला है, रिलेटिव एडवांटेज कैसे मिलने वाला है, अगर आप वो बता दोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर जो है परफॉर्म कर जाएगा। सो द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज सीन एज बेटर देन द आइडिया, कि भाई आप जो है उस इनोवेशन को किस तरीके से देख रहे हो, उसके किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ना कि ये बताना कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोग्राम है, या ये है। कंपैटिबिलिटी, हाउ कंसिस्टेंट द इनोवेशन इज़ व्हेन द वैल्यूज़, एक्सपीरियंस एंड नीड्स ऑफ द पोटेंशियल अडॉप्टर्स, कि जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ है, उसके साथ आपका ये इनोवेशन कैसे कंसिस्टेंट रहने वाला है। कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ डिफरेंट द इनोवेशन इज़ टू अंडरस्टैंड और यूज़, कि आखिर कैसे जो है ये आपका इनोवेशन कैसे डिफरेंट है दूसरों से, कैसे जो है इसको यूज़ करना डिफरेंट है या डिफ़िकल्ट है। ट्रायलेबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच द इनोवेशन कैन बी टेस्टेड। अब अगर आपने जो है बहुत अच्छा उसको टेस्टेबिलिटी का बना के रखा हुआ है कि लोग उसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो यानी उनको समझ आ पाएगा। विद बिफोर अ कमिटमेंट टू अडॉप्ट इज मेड। Observability, the extent to which the innovation provides tangible result. The relevance of this
theory would lie in achieving a degree of fair accuracy in forecasting sale and setting sales target at different stage of the product life cycle. कि अब जो है उसके रिजल्ट्स को जो भी आपका इनोवेशन है उसका जो रिजल्ट्स आ रहा है, जो टेंजिबल रिजल्ट आ रहा है, उसको देख करके समझ सकें कि उसकी क्या एक्यूरेसी होने वाली है, क्या चीज़ उसकी जो है फोरकास्टिंग सेल होने वाली है, कैसे जो है वो आपके प्रोडक्ट को बेहतर करा सकेगा। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने समझा आपका ये द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।